नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी के असाधारण काम उनके असाधारण होने का सबूत दे सकते हैं। और ये विचार एक बहुत पुराने सिद्धांत पर आधारित है। मतलब अगर किसी के स्वभाव को समझना है तो सबसे पहले उनके काम को देखिए, उनके कर्मों को देखिए। इस बात का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण हमें महाकाव्य रामायण में मिलता है। ये कहानी है विभीषण की और कैसे उन्होंने भगवान राम को पहचाना था। अब देखिए, विभीषण ने राम को कभी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके कामों के बारे में सुना था। उन्होंने सुना कि कैसे राम ने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े राक्षसों को हराकर वैदिक यज्ञों की रक्षा की, कैसे एक ही स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या को उनका असल रूप वापस दिला दिया, और तो और शिवजी का वो दिव्य धनुष जिसे कोई हिला तक नहीं सका उसे भी तोड़ दिया। तो विभीषण ने सोचा, ये किसी आम इंसान के बस के तो हो ही नहीं सकते, ये तो किसी दिव्य शक्ति का ही काम हो सकता है। अब सवाल ये है कि यही सिद्धांत आज के जमाने के किसी चमत्कार पर कैसे लागू होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, कला और संस्कृति का एक जीता जागता विशाल परिसर है। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसकी टाइमलाइन। सोचिए, जमीन मिली 2000 में और 2005 तक ये पूरा का पूरा भव्य परिसर बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन भी हो गया, सिर्फ 5 साल में। तो जाहिर सी बात है, एक सवाल सबके मन में आया कि आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा काम सिर्फ 5 साल में। चलिए अब देखते हैं कि जो लोग इस फील्ड के माहिर हैं, यानी आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, उनका इस बारे में क्या सोचना था। जाने माने आर्किटेक्ट सतीश गुजराल ने तो साफ साफ कहा कि उनके हिसाब से इतने बड़े और कलात्मक प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 50 साल लगने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि ये किसी इंसानी हाथ का नहीं, बल्कि किसी दिव्य हाथ का काम लगता है। मतलब जो काम 5 साल में हुआ, उनके हिसाब से उसे होने में 10 गुना ज्यादा वक्त लगना चाहिए था। और सिर्फ आर्किटेक्ट ही नहीं, पत्थर की नक्काशी के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट बच्चू भाई सोमपुरा, जिनका परिवार पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा है, वो भी हैरान थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो पत्थर की नक्काशी का काम सिर्फ 4 साल में हुआ है, उसे पूरा करने में उनके परिवार को 4 पीढ़ियां लग जाती। मतलब 1 सदी से भी ज्यादा का काम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्षरधाम को बनाने में जो 5 साल लगे, वो तो बस एक पहलू है। अब जरा ये देखते हैं कि ठीक उन्हीं 5 सालों में और क्या क्या हो रहा था। देखिए, जिन प्रमुख स्वामी महाराज ने अक्षरधाम का निर्माण करवाया, वो उन्हीं 5 सालों में दुनिया भर में और भी कई बड़े बड़े कामों का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब एक तरफ इतिहास का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था और दूसरी तरफ उनका काम रुका नहीं था। अगर 2001 से 2005 के बीच का ही समय देखें तो उन्होंने 7 बड़े शिखरबद्ध मंदिर बनवाए, जिनमें अमेरिका के पहले मंदिर भी शामिल हैं, और इसके साथ साथ 260 छोटे हरे मंदिरों की भी स्थापना की। ये सब अक्षरधाम के साथ साथ हो रहा था। और सिर्फ निर्माण ही नहीं, जब भी देश पर कोई आपदा आई, वो सबसे आगे थे। 2001 का भुज भूकंप हो, 400 गांवों में राहत पहुंचाई, 4000 घर और 53 स्कूल बनवाए। उड़ीसा का साइक्लोन हो या 2004 की सुनामी, हजारों लोगों की जिंदगियों को दोबारा खड़ा करने के लिए उन्होंने स्वयंसेवकों और संसाधनों को एक साथ जुटाया। इसके अलावा सामाजिक काम भी देखिए। सूरत में 150 बेड का अस्पताल, सहारनपुर में 2000 बच्चों के लिए गुरुकुल, बड़ौदा में 1550 बच्चों के लिए स्कूल, और इन सब के बीच वो लाखों भक्तों के खतों का खुद जवाब भी दे रहे थे और न जाने कितने लोगों को व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे थे। और अब वो बात जो इन सब कामों को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये सब कुछ अपनी 80 से 85 साल की उम्र के बीच किया। सोच कर देखिए, ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग सिर्फ अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, आराम करते हैं, और उस उम्र में इतने सारे बड़े बड़े काम, ये हमें कुछ और ही सोचने पर मजबूर करता है। उनका समर्पण सिर्फ दूर से निर्देश देना नहीं था। 80 साल की उम्र में वो खुद राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में पत्थर तराशने वाली कार्यशालाओं में गए, ताकि कारीगरों को आशीर्वाद दे सके, उन्हें प्रेरणा दे सके। और ये सब देखकर मन में वही ख्याल आता है जो हजारों साल पहले विभीषण के मन में आया था, कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ना ही किसी महामानव का।
ये तो स्वयं ईश्वर का ही काम है। भगवान के सिवा और कोई ये कर ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों ने महसूस किया, पूरी दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अक्षरधाम को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े और व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में मान्यता दी। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर काम इतना विशाल हो, इतना निस्वार्थ हो और इतना परिवर्तन लाने वाला हो, तो उस काम के पीछे जो प्रेरणा शक्ति है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये काम उनके स्वभाव के बारे में हमें क्या बताते हैं?